हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो बहुत खास है उन सभी बच्चों के लिए जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन ने घर बना लिया है कि फाइनली अब आगे क्या करें। 12th का एग्ज़ाम हो चुका है और सभी बच्चे बहुत परेशान हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। शायद ये क्वेश्चन सोचने में या पूछने में आपसे थोड़ी देरी हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में ही पूछ लेना चाहिए था कि हमें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी इतना देर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के बाद जब एक बार आप आगे बढ़ जाओगे तो वहाँ से वापस आना बिल्कुल मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा मैं कहूँ तो। क्योंकि एक पोम थी जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन, और जब भी मैं क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को बहुत बोलता था कि बेटा ये पोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोम से आप पूरी लाइफ टाइम जो है ना कुछ चीज़ें निकाल सकते हो पूरे लाइफ के लिए अपने। तो उसी तरह से इस समय बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं, और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कुछ सजेस्ट कर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीटेक कर लें, नीट की प्रिपरेशन कर लें, या फिर आईआईटी के लिए जाएं, या सीयूईटी क्या है, सीयूईटी कैसे करना है, या फिर टीचर बनना है, या कोई और कुछ भी जो हो आप बताइए, आप सजेस्ट करिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने आपसे नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी बातों को समझिएगा कि फाइनली आपको क्या करना चाहिए आगे अपनी लाइफ में, अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे चुके हो तो। और अब तक अगर आपने नहीं सोचा है तो अब से सोचना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी से कुछ पूछोगे, ये क्वेश्चन जब भी आप किसी के पास जाओगे तो 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि वो पर्सन आपको वही बताएगा, सिर्फ वही चीज़ जिसको वो बेहतर समझता होगा, जिसको लगता होगा कि यार ये वाला कोर्स मेरे हिसाब से सही है, तो वो उसी कोर्स को केवल ग्लोरीफाई करेगा कि आप बीटेक कर लो यार, बीटेक में ऐसा ऐसा है, आप बीए कर लो, बीए में ऐसा ऐसा है, इस तरह से। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ आगे करना चाह रहे हो कि सर 12th के बाद मैं क्या करूं, तो आप किसी से मत पूछिए। बिल्कुल, मतलब आप सोचोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल किसी से मत पूछिए। सबसे पहले आप 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, लेकिन पूरा अपना टाइम इस बात पर रख दीजिए, अपना पूरा टाइम इस बात पे दे दीजिए कि फाइनली मुझे करना क्या है। और इसके लिए आप खुद ये ऑप्शंस लिखिए कि मेरे पास एक ऑप्शन टीचर का है, एक ऑप्शन मेरे पास इंजीनियरिंग का है, एक ऑप्शन बीएससी का है, एक ऑप्शन बीए का। ये सारे ऑप्शन लिखिए और फिर इन ऑप्शंस पे सबसे बात करिए, अगर आप जानकारी खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं तो, कि सर मैं अगर बीए करूं तो इसमें क्या है, अगर मैं बीटेक कर लूं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। और आगे के 6-7 साल के बारे में सोच लीजिए, मतलब क्योंकि ये पूरा लाइफ आपका बना देगा और पूरी लाइफ भर आपको परेशान कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आज जब आप ये डिसीजन लेने जाओगे इसके बाद। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपके लाइफ का, जहाँ पे एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपको यही सजेशन है कि आप अपना पूरा टाइम दीजिए। आप सोचोगे सर 10 दिन किसके पास टाइम है, नहीं बेटा, 10 दिन पूरा टाइम दीजिए। लेकिन किसी के कहने पे कोई कोर्स अगर आप करेंगे तो उसका नुकसान ये है कि किसी पॉइंट पे जाकर जब आपको रियलाइज़ होगा यार मुझे ये कोर्स नहीं करना चाहिए था, तो आप अपने साथ साथ उस पर्सन को भी दोषी ठहराओगे कि यार उस पर्सन ने मुझसे कह दिया। आज मुझे एक बच्ची ने कहा कि सर मुझे कोर्स बता दीजिए, मैं क्या कर लूँ, प्लीज़ मुझे आप ही सजेस्ट कर दीजिए। मैं सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि इस कोर्स में ये चीज़ें हैं, या ये कोर्स में ये चीज़ें हैं, या ये कोर्स मुझे नहीं पता बेटा, आप कहीं और पता कर लो, ये चीज़ें, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये कोर्स कर लो और कल को आप उस कोर्स में जाकर फंस गए, कहीं कोई ऐसी बात हो गई, आपको ये रियलाइज़ हुआ यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था, मुझे कुछ और करना चाहिए था, तो वहाँ पे आप फिर वापस से क्या सोचोगे कि यार एक टाइम पे वो पर्सन, वो टीचर मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसा समझाया कि मैंने ये कोर्स कर लिया। तो मेरे हिसाब से आप प्लीज़, अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, तो खोजना शुरू करो, बैठो, पूरा टाइम दो और सोचो कि आपको क्या करना है। आपके हिसाब से जो पर्सन उस फील्ड में है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो टीचर है, तो आप उससे पूछिए कि टीचर बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं कि जल्द से जल्द मैं टीचर बनूं। या फिर कोई अगर बीटेक कर रहा है तो उससे पूछिए, आपके जानने वाला, और उस जानने वाले से पूरी जानकारी लीजिए और फिर आप खुद डिसाइड करिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरे ये पॉइंट है और यहाँ यहाँ पॉइंट पे मैं ये चीज़ें कवर करता जाऊँगा, ये चीज़ें पूरी होती जाएंगी और इस टाइम के बाद मैं अपनी लाइफ को सेट कर लूँगा। क्योंकि इसके बाद आपके पास वो टाइम नहीं होगा कि आप सोच पाओ।
एक बार जब आपने कदम आगे बढ़ा लिया तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, लेकिन डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा। जानकारी आप सबसे ले लीजिए कि इस फील्ड की ये चीज़ें हैं, इस फील्ड में ये है, इस फील्ड में ये है। फाइनली आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करिए, ताकि आप किसी पे पहली बात तो ब्लेम ना करो। दूसरा, जब आप खुद डिसाइड करोगे ना कि मुझे ये करना है, तो आप उसका पूरा आखिरी सफ़र तक देख लो कि आखिरी स्टेशन यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक मुझे तय करना है, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हों, फिर सर मंजिल बहुत आसान होगी। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।